अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम फिफ्थ क्लास का साइंस का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखेंगे। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने ही जैसे जीवों को पैदा करना। प्लांट्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड इन मैनी वेज। जो प्लांट्स हैं वो अपने ही जैसे पौधों को, अपने ही जैसे प्लांट्स को पैदा करते हैं कई तरीकों से। फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो बीज के जरिए अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। कुछ जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें फूल नहीं आते, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? स्पोर्स के जरिए। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ देम। कुछ और प्लांट्स जो हैं वो अपने अदर पार्ट से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि रूट, स्टेम एंड लीव्स। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। बीज के जरिए प्लांट ग्रो करना। When we cut open the fruits, जब हम किसी फ्रूट को काटते हैं, we find seed in them, तो हमें उसमें बीज मिलता है। Some fruits have many seeds, कुछ फ्रूट्स में बहुत ज्यादा सीड्स होते हैं, such as watermelon, जैसे तरबूज, and some have only one seed, और कुछ में सिर्फ एक बीज होता है, such as mango, जैसे कि आम। Parts of a seed, बीज के parts। The external covering of a seed is termed as a seed coat. बीज का बाहरी हिस्सा जो एक्सटर्नल कवरिंग है वो कहलाती है सीड कोट। It protects the seed inside. ये सीड को इनसाइड अंदर से प्रोटेक्ट करती है। Its color varies from plant to plant. इसका कलर प्लांट टू प्लांट बदलता रहता है। The spot where the seed is attached to the fruit is known as स्कर। वो स्पॉट जहां पर सीड अटैच होता है फ्रूट से, स्कर के नाम से जानी जाती है। देयर इज अ स्मॉल होल, एक छोटा स्मॉल होल होता है ऑन जस्ट टॉप ऑफ द स्कर, स्कर के टॉप में, थ्रू विच अ सीड एब्जॉर्ब्स वाटर, जिसके जरिए सीड वाटर एब्जॉर्ब करती है। व्हेन वी रिमूव द सीड कोट, जब हम सीड कोट को रिमूव कर देते हैं, वी गेट सीड लीव्स ऑन कॉटिलेडॉन्स, तो हमें सीड, तो हमें क्या मिलता है? सीड लीव्स मिलती हैं, जिसे हम कॉटिलेडॉन्स कहते हैं। दे स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट इनसाइड। ये बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करते हैं। सम सीड्स हैव ओनली वन कॉटिलेडॉन। सम सीड्स में सिर्फ एक कॉटिलेडॉन होता है, फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, मेज एटसेट्रा। सम सीड्स हैव टू कॉटिलेडॉन। कुछ सीड्स में टू कॉटिलेडॉन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बीन, पी, मैंगो एटसेट्रा। अ बेबी प्लांट इज प्रेजेंट इन द सिंगल कॉटिलेडॉन। एक बेबी प्लांट प्रेजेंट होता है सिंगल कॉटिलेडॉन में, और बिटवीन द टू कॉटिलेडॉन्स, या टू कॉटिलेडॉन्स के बिटवीन, बीच में। इट ग्रोज इनटू अ न्यू रूट सिस्टम। ये एक नए रूट सिस्टम के रूप में ग्रो होता है, बढ़ता है। एंड अ शूट सिस्टम, और एक शूट सिस्टम के रूप में। एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट, और एक नया प्लांट बनता है। ये पिक्चर देखिए, आउटसाइड से बताया गया है बीज कैसा होता है, सीड कैसा होता है। सबसे बाहर सीड कोट, उसके बाद ये स्कर, और उसके बाद ये टाइनी होल, और ये बीज को काट कर दो हिस्सों में बांटा गया है, तो ये फिर इस तरीके से दिखता है। तो ये जो है ये कॉटिलेडॉन कहलाता है। ये इनसाइड का सीन है, ये पार्ट्स ऑफ अ सीड है। जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। सीड में जर्मिनेशन कैसे होता है, मतलब उसके अंदर वो पीके कैसे फूटते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूसेस अ बेबी प्लांट। वो प्रोसेस जिसके जरिए कोई सीड प्रोड्यूस करता है बेबी प्लांट को और सीडलिंग को, या सीडलिंग को, इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन कहलाता है। देयर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन की वेरियस स्टेजेस होती हैं, बहुत सारी। When the seed is sown, जब सीड को सो किया जाता है, बोया जाता है, in the soil, मिट्टी में, it gets water and nutrients from the soil। ये water लेता है और nutrients लेता है soil से। Air also reaches the seed through pores। Air भी reach करती है seed में through pores, pores के जरिए, in the soil, मिट्टी में। It also gets warmth from inside। ये अंदर से बहुत गर्म होता है। And from the sun through pores in the soil। और सूरज के जरिए भी, pores के जरिए मिट्टी में। After some time, कुछ समय बाद,
द सीड कोट ब्रेक्स, सीड कोट ब्रेक हो जाता है एंड द बेबी प्लांट इमर्जेस, और फिर बेबी प्लांट इमर्ज होता है, दिखता है वहां पर। द बेबी प्लांट डेवलप्स रूट्स, बेबी प्लांट्स पे रूट डेवलप करता है एंड अ शूट, और एक शूट डेवलप करता है पीका। एज द प्लांट ग्रोज इन साइज, जैसे ही प्लांट साइज में ग्रो होता है इट डेवलप्स लीव्स, फिर ये लीव डेवलप करता है, पत्तियां। द कॉटिलेडॉन्स श्रिंक एंड डिसअपियर, और इसके बाद जो कॉटिलेडॉन होता है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है और डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन की शुरुआती स्टेजेस में, अर्ली स्टेजेस में, द सीडलिंग गेट द फूड, सीडलिंग जो है वो फूड लेता है, रिक्वायर्ड जो उसे जरूरी होता है, फॉर इट्स ग्रोथ, इसकी बढ़ोतरी के लिए, फ्रॉम द कॉटिलेडॉन्स, कॉटिलेडॉन्स से लेता है। आफ्टर द फूड स्टोर्ड इनसाइड द कॉटिलेडॉन, फूड कॉटिलेडॉन के अंदर स्टोर होने के बाद हैज बीन यूज्ड, यूज कर लिया जाता है। द सीडलिंग मेक्स इट्स ओन फूड इन इट्स लीव्स, और जो सीडलिंग होता है वो अपना खाना खुद बनाता है उसकी पत्तियों से। नॉट ऑल सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, सारे के सारे सीड नए प्लांट के रूप में ग्रो नहीं होते हैं। सम सीड्स आर ईटन अप बाय बर्ड्स, कुछ सीड बर्ड्स ईट कर लेते हैं, एंड इंसेक्ट्स। सम गेट डिस्ट्रॉयड बाय रेन एंड विंड, कुछ सीड जो है वो रेन और विंड से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। व्हाइल सम सीड्स डू नॉट गेट सफिशिएंट एयर, जबकि कुछ सीड को सफिशिएंट एयर नहीं मिल पाती, वाटर नहीं मिल पाता, और वार्मथ टू ग्रो, और गर्मी या हीट नहीं मिल पाती ग्रो होने के लिए। इन दिस वे ओनली अ फ्यू सीड्स गेट अ चांस, इस तरह कुछ ही सीड्स को चांस मिलता है टू ग्रो, बड़े होने का, इनटू अ न्यू प्लांट्स, एक नए प्लांट के रूप में। Therefore, a plant produces so many seeds to have a chance, इस तरह प्लांट जो है बहुत सारे सीड्स को प्रोड्यूस करता है चांस हासिल करने के लिए, that at least some of them grow, ताकि कम से कम कुछ तो ग्रो हो सके। Thus the plant tries, इसी तरह प्लांट ट्राई करता है टू मेंटेन एंड मल्टीप्लाई इट्स एग्जिस्टेंस, उसके एग्जिस्टेंस को, उसकी मौजूदगी को या मेंटेन करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए, गुणा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ऑन अर्थ, जमीन पर, इन द फॉर्म ऑफ न्यू प्लांट्स, नए प्लांट्स के रूप में। ये देखिए जर्मिनेशन ऑफ सीड, किस तरीके से जर्मिनेशन होता है बीज में। ये सबसे पहले यहाँ से पीका फूटता है, फिर ये रूट बनती है, फिर यहाँ से पीका ऊपर की तरफ एक फूटता है, पत्तियां निकलना शुरू होती हैं, और इस तरीके से फिर ये कॉटिलेडॉन श्रिंक होकर गायब हो जाता है। नेक्स्ट है फिर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, सीड्स का डिस्पर्सल, बीज का डिस्पर्सल कैसे होता है ये हम देखेंगे यहाँ पर। डिस्पर्सल यानी प्रसार या फैलाव। इफ ऑल द सीड्स सिंपली फॉल फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू द ग्राउंड, अगर पेरेंट प्लांट से सारे के सारे सीड सिंपली ग्राउंड में फॉल हो जाएं, गिर जाएं, मैनी सीडलिंग वुड डाई, बहुत सारे सीडलिंग क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे, बिकॉज दे वुड ऑल बी स्ट्रगलिंग फ्रॉम द सेम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर वाटर सनलाइट, क्योंकि उन सभी को स्ट्रगल करना पड़ता है वाटर के लिए, एयर के लिए और सनलाइट के लिए, जो कि लिमिटेड होती है, न्यूट्रिएंट्स के लिए, एंड स्पेस टू ग्रो, और ग्रो करने के लिए स्पेस या जगह। मैनी ऑफ देम वुड डाई, बहुत सारे उसमें से मर जाते हैं। टू अवॉइड दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल को अवॉइड करने के लिए, प्लांट्स स्कैटर देयर सीड्स इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट दे डू नॉट ग्रो टू क्लोज टू वन अनदर। तो इस स्ट्रगल को कम करने के लिए, इस संघर्ष को कम करने के लिए प्लांट्स जो है वो स्कैटर कर देते हैं, बगरा देते हैं, फैलाव कर देते हैं अपने बीजों का, सीड्स का, इन ऑर्डर टू एंश्योर, इस बात को एंश्योर करने के लिए ताकि सारे के सारे बीज, सीड जो है वो ग्रो कर सकें। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस, सीड्स का अलग अलग प्लेस पर फैलने को, स्प्रेड होने को, प्लेस अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट, पेरेंट प्लांट से दूर, इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, डिस्पर्सल ऑफ सीड कहलाता है। नेचर हैज इट्स ओन वेज टू डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, प्रकृति के बीजों को फैलाने के अपने खुद के तरीके हैं। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, पहला है एक्सप्लोजन के जरिए, विस्फोट के जरिए फैलाव, प्रसार, डिस्पर्सल। फ्रूट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स सच एज पी, पॉपी एंड बीन एक्सप्लोड, बर्स्ट, जैसे कुछ पौधे हैं जैसे कि पी या पॉपी या बीन, ये क्या करते हैं, ये एक्सप्लोड करते हैं, बर्स्ट करते हैं। ओपन खुले तौर पर, व्हेन दे आर राइप एंड ड्राई, जब वो पक जाते हैं और सूख जाते हैं।
द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन स्कैटर्स देयर सीड्स इन ऑल डायरेक्शन। तो जो विस्फोट की जो ताकत होती है, लास्ट की जो ताकत होती है एक्सप्लोजन की, वो सारे बीजों को दूर दूर तक फैला देती है अलग अलग डायरेक्शंस में। डिस्पर्सल बाय विंड, दूसरा डिस्पर्सल विंड के जरिए होता है। सम सीड्स आर वेरी लाइट, कुछ सीड बहुत लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। हैव विंग्स, उनके कुछ विंग्स होते हैं। टफ्ट्स होते हैं ऑन हेयर ऑन देम, कुछ बाल जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर से साइकामोर, डैंडेलियन एंड कॉटन सीड्स। these seeds are easily carried away by wind। तो इस तरीके के जो बीज होते हैं वो आसानी से हवा के जरिए यहाँ से वहां तक फैलाए जा सकते हैं, यानी उनका डिस्पर्सल किया जा सकता है। नेक्स्ट, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स एंड ह्यूमंस। एनिमल्स और ह्यूमंस के जरिए भी बीजों का डिस्पर्सल होता है, फैलाव होता है, प्रसार होता है। एनिमल्स एंड ह्यूमंस ईट सम फ्रूट्स, एनिमल और ह्यूमन कुछ फ्रूट्स खाते हैं। थ्रो अवे देयर सीड्स, उनके बीजों को फेंक देते हैं। सम सीड्स हैव हुक्स, कुछ सीड्स के हुक्स होते हैं। और स्पाइन्स, स्पाइन होते हैं दैट स्टिक टू द बॉडी ऑफ एन एनिमल, जो किसी एनिमल की बॉडी से चिपक जाते हैं। दे आर कैरीड अवे, और इस तरीके से वो ढोए जाते हैं, ले जाए जाते हैं। एंड फॉल इन अनदर प्लेस एंड ग्रो, और दूसरी जगह पर गिर जाते हैं और वहां पर वो ग्रो होते हैं। नेक्स्ट, डिस्पर्सल बाय वाटर। सम सीड्स लाइक कोकोनट हैव अ फाइब्रस आउटर कोट, कुछ कोट, आउटर कोट फाइब्रस होता है, रेशे वाला होता है, जैसे ये पिक्चर में देखा है, देखिए कोकोनट का। इट हेल्प्स देम टू फ्लोट ऑन वाटर, ये उन्हें मदद करता है पानी में बहने के लिए। एंड रीच डिस्टेंस प्लेसेस, और बहुत दूर दूर के प्लेस पर ये पहुंच जाते हैं। सीड्स ऑफ लोटस, कमल के जो सीड है, आर आल्सो कैरिड अवे बाय वाटर, ये भी वाटर के जरिए कैरिड किए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर, जैसे ये डेंडेलियन का दिया है, ये इनके रेशे जैसा इनका बीज होता है। कॉटन देखिए, इसमें भी रुई होती है। इस तरीके से लोटस देखिए, इसका ये बीज पानी के जरिए जाता है, और ये कोकोनट, इसका भी बीज पानी के जरिए जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।